हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात कर लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 वालों की। ठीक है, आपका कल पेपर है पेपर 3 प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट 30 मई को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है कि इजी नोट्स का रिवीजन करा दीजिए, तो आज मैं अभी आपको इजी नोट्स का रिवीजन पहले कराऊंगी, मैराथन क्लास में बाद में लेने का ट्राई करूंगी। ओके, ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, और आपके कमेंट से या लाइक से जो है ये रीच जो है वीडियो की, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके CSGM के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंचेगी। और अब आप सीनियर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज़ इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, जो भी आपके जूनियर्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर वाले। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन वीडियोज़ के थ्रू आपको हेल्प मिले, बिकॉज देखिए टाइम कम था। आप एग्ज़ाम की डेट हर बार जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आई है, लास्ट 2 ईयर से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना। इस बार इतनी जल्दी आ गई कि मुझे चैनल पर ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ वो कर पाऊँ थ्रू माय वीडियोस। ठीक है, तो चलिए आप भी लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पेपर 3 हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको आंसर्स जो है रटने नहीं हैं, आपको आंसर्स को समझकर ही जो है अंडरस्टैंडिंग बनानी है उस आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ऑप्शंस को देखकर ही आंसर्स चूज करने, लाइक यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इज नॉट द एजेंसी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, स्टूडेंट के लिए करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, तो टीचर इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाकर ही आप आंसर्स को रिवाइज करिएगा। टीचर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मैथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एवेल्युएशन मैथड, ऑल ऑफ द अबव। Individually can understand the students and their problem and take decisions effectively. Student, principal, teacher, none of these. तो आंसर इज टीचर, बिकॉज टीचर ही डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट। कौन? टीचर स्टूडेंट बोथ एंड बी। अगेन करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर होता है, ये मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया है टीचर का रोल। Teachers have strong feelings, knowledge, experience, professional responsibility, all of the above. The strong spirit of the teacher is the source, curriculum planning. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज तो जो है यहाँ पर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो करिकुलम प्लानिंग से करेंगे। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव, फंक्शनल, इमोशनल, नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे तो कॉग्निटिव फंक्शनल हो सकता है, बट सिंस वो बच्चे को साइकोलॉजिकली भी समझता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इमोशनल के साथ जाएंगे। सेलेंस एंड अलेक्जेंडर प्रेस्क्राइब द सिलेबस, प्लान्ड करिकुलम एंड एग्जीक्यूटेड करिकुलम, तो बोथ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द टीचर इज इन करिकुलम मेकिंग, जॉनसन, सेलर्स, अलेक्जेंडर, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा, बिकॉज सेलर्स अलेक्जेंडर ने मॉडल डेवलप किया है, बताया है कि करिकुलम को कैसे डेवलपमेंट करना है। स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन टीचर्स फॉर नॉलेज, इंस्पिरेशन, इंसाइट, ऑल ऑफ द अबव। जॉन डेवी स्कूल इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी, इन्होंने सबसे पहले फिलॉसफी दी थी प्रैग्मेटिज्म की, तो एक्सपेरिमेंटल नीट स्कूल। टीचर कंसीडर प्रोस्पेक्टिंग एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। ये किसने किसी की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर कुर्ग। ठीक है, EA कुर्ग। मे बी यहाँ स्पेलिंग कुछ रॉन्ग है, मुझे लगता है C से स्पेलिंग है। ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि टीचर वो उसमें आ जाती है पेपर में। टीचर हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल इन लेसन डेवलपमेंट वर्क। अगेन ये आंसर आ रहा है कुर्ग। द हैमलेट प्ले इज बीइंग परफॉर्म्ड विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सपेक्टेड एबिलिटीज ऑफ टीचर फॉर मोर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, गुड मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अवेयरनेस टुवर्ड्स न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशनल सब्जेक्ट्स, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ एडवेंचर। देखिए ये तीनों ही एकदम सही हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड एबिलिटी क्या है, देखिए अगर वो गुड मेंटल हेल्थ में होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो वो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। The main reason for the apathy of teachers is financial constraints, neglect of good teachers, negative attitude,
ना कहीं ये सब चीज़ें इसमें टीचर्स की जो उदासीनता है, न्यूट्रलिटी हो जाती है अपने प्रोफेशन को लेके, तो वो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट वर्क हैज़ इंक्रीज्ड इन टीचर। ठीक है, करिकुलम प्लानिंग हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्क। अगेन सेम क्वेश्चन है, टीचर, टीचर इज सेम सेलर। अंडर द 5 ईयर प्लान एजुकेशनल प्लानिंग, इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन तीनों को ही कंसीडर किया गया था। द वर्ड कोर्स मीन्स, कोर्स का मीन्स जो रेस कोर्स की बात आती थी तो करिकुलम। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, करिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ टीचर, क्योंकि वही उसको इम्प्लीमेंट करता है तो ये उसके हाथ में ही का ही टूल माना जाएगा। ठीक है, द करिकुलम मीन्स कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस या रेस कोर्स, तो हमने ये पढ़ा है रेस कोर्स। Curriculum includes the environment of academic, social, physical, all of these. The model of curriculum could not move above elementary stage. देखिए, अबव एलिमेंट्री स्टेज में एक्टिविटी करिकुलम जो है, हम लोग बच्चों को एक्टिविटी कर करके सिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो फिर उसको जो है कोर करिकुलम और सब्जेक्ट्स करिकुलम पर भी फोकस करना पड़ेगा। हर समय आप एक्टिविटी कराकर हर टॉपिक बड़े स्टेज पर नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो आंसर एक्टिविटी करिकुलम। A curriculum is the sum total of schools that influence a child's behavior. यहाँ पर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एक्शन भी आ सकता है, लेकिन बिहेवियर इसलिए आ रहा है बिकॉज हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको मानते ही हैं कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? कंटेंट, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स। तो डिज़ाइन वैसे तो है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम डिज़ाइन के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो होता ही है, कंटेंट सिलेक्शन है एंड इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग यहाँ पर नहीं आएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव, मेथड, डिज़ाइन या इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें मैंने कल जो वीडियो डिस्कस किया है मैराथन में, उसके थ्रू भी आप समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड द कंटेंट। व्हाट इज करिकुलम? ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। ओके, करिकुलम रिफर्स द कल्चर ऑफ, किसकी कल्चर? सोसाइटी। ब्रॉड फील्ड ऑफ करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लर्नर सेंटर अगर ब्रॉड फील्ड पे देखेंगे तो हम सब्जेक्ट सेंटर को चूज करेंगे। टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फेसाइज्ड ऑन सब्जेक्ट सेंटर। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी ने एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट किया था, प्रोजेक्ट मेथड को इन्होंने के लिए बात करी थी। प्रायर प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल इन, पहले से प्लान नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर या एक्टिविटी सेंटर। तो एक्टिविटीज़ बच्चे को तुरंत कराई जाती हैं, जिसके बेसिस पर वो रिस्पॉन्ड देता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, activity center. The purpose of integrated curriculum is decrease in numbers of books, integrated curriculum, horizontal organization. देखिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम के ऑर्गेनाइजेशन को हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि बुक्स कम हो जाएं, नंबर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज करिकुलम इवेल्युएशन। द इम्प्लीमेंटर ऑफ करिकुलम इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर टीचर होता तो हम उस पर भी जा सकते थे, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कौन पढ़ाते हैं? टीचर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम यूज्ड इन आवर एजुकेशन इज, हमारे एजुकेशन में अब जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड ही माना जाएगा, क्योंकि करिकुलम ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड ही होते हैं। Main acts of teaching in reference of curriculum reforms is logical acts, sign and symbols, linguistic process, all of these. The concept of teaching as curriculum is given by, देखिए इसमें नन नहीं होगा, इसमें PW जैक्शन होंगे। The nature of interaction curriculum in classroom is verbal and non-verbal both. The operations of teaching of any curriculum have been identified by PW जैक्शन। फिलिप करके हमने कल भी डिस्कस किया था इनको। द मोड ऑफ टीचिंग ऑफ करिकुलम इज ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड डॉक्ट्राइन इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ दीज। द मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन मोड ऑफ करिकुलम इज टू डेवलप नॉलेज।
Okay, the main operations of interactive stage of curriculum is diagnosis, perceptions, action and reaction, all of these. टीचर इवेल्युएशन बाय हिज स्टूडेंट इज रिकमेंडेड फर्स्ट इन इंडिया। पहली बार ये टीचर्स का ये NEP 1986 वाली जो है उसमें किया गया था। इसको NEP नहीं NPE बोलते हैं, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सेल्फ रेटिंग ऑफ टीचर परफॉर्मेंस इंडिकेट्स टीचर परफॉर्मेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, level of aspiration, all of these. टीचर एवेल्युएशन बाय इज हिज स्टूडेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो जब अगर NPE से हुआ था तो दिस मीन्स ये 1986 होना चाहिए, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो तभी आई थी, ठीक है। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। द मेन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। The main task of administration is execution, evaluation, monitoring, and all of these. Educational planning means teamwork, scientific changes, best alternative, all of these. Evaluation approach is developed by, ये तो हम सबने पढ़ लिया है, Bloom. Kilpatrick has developed an approach of curriculum, ये है integrated, ठीक है। The main task of Saran model of curriculum is assessment of needs, try out, resource of development, all of these. The system analysis is employed in management approach, Saran model, हिल्दा डाबा मॉडल या मुक्त। देखिए सरन मॉडल में सिस्टम एनालिसिस की अप्रोच लगाई गई थी सरन मॉडल में। ओके, द इवैल्यूएशन इज यूज्ड इन डाबा, इसका आंसर होना चाहिए। ह्यूमन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज modern theory, relationship theory, classical theory, all of these. The major activities of transaction of curriculum is planning, organizing, controlling, all of these. The main stuff of curriculum development is evaluation, instructional method, objectives, all of these. The management approach to curriculum consists of transaction of curriculum and curriculum development, both above, ठीक है। The management approach of curriculum construction consists of, अगेन मैनेजमेंट अप्रोच है तो सेम ही क्वेश्चन है, बोथ A एंड B. द NCF हैज ट्रांसलेटेड इनटू 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जो NCF हमारा बना था वो 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था। द मेन कंटेंट्स ऑफ NCF 2005 इज 5 माने जाते हैं, ठीक है, जो मेन है। बाकी इन्होंने कई दिए थे लेकिन मेन 5 है। NCFT वॉज डेवलप्ड इन, ये हमारा टीचर एजुकेशन के लिए जो करिकुलम आया था वो 2009 में, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मेन कंटेंट ऑफ NCF 2005 इज पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड नॉलेज, ठीक है, तो बोथ A एंड B. ह्यूमन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरिजन ऑफ करिकुलम इज मॉडर्न थ्योरी, ये सेम क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो गया है। द मेजर एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कंपैरिजन ऑफ करिकुलम इज, अगेन सेम ही आ रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ द अबव. द मेन स्टेप ऑफ कंपैरिजन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, अगेन इवैल्यूएशन, इंस्ट्रक्शनल मेथड, ऑल ऑफ दिस. द मेन टास्क ऑफ मैनेजिंग, टीचिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑल ऑफ दिस. देखिए सारे सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं। द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5, ठीक है, तो मेजर 5 में हम ये इसको कर सकते हैं। कल हमने इसको डिस्कस भी किया है वीडियो में। द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू बेसिक, कंटेंट डेवलपमेंट, नीड्स ऑफ असेसमेंट, प्लानिंग सेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही बेसिक स्टेप्स होते हैं, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों ही इसमें आता है। देखिए ये सारी चीज़ें अब आपने कल जो यूनिट 1 हमने डिस्कस करी है मैराथन क्लास में, उससे भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, गिव डिजायर्ड पीपल बिहेवियर, इन्फर अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज, इंडिकेट डिजायर्ड बिहेवियर एंड टाइप एंड सिचुएशन, सो ऑल ऑफ दिस. Curriculum steps as follows: assessment of educational needs, formulation of objectives, evaluation, all of these. Formative educational objectives, matching, word, worth, again all of these is the answer, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कंटेंट सेलेक्शन एज फॉलोज: सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरेस्ट, वैलिडिटी, ऑल ऑफ दिस. एक बार फिर से बोलूँगी, हिंदी के क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी कभी कभी इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी का जो मीनिंग है वो ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है. तो अगर कुछ डाउट लगे इंग्लिश के क्वेश्चन में तो हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा.
इवेल्युएटिंग द करिकुलम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज: comprehensiveness, validity, continuity, all of these. द टाइप ऑफ एवेल्युएशन, स्टूडेंट एवेल्युएशन एंड करिकुलम एवेल्युएशन दोनों तरह से होता है, करिकुलम का भी करते हैं और स्टूडेंट का भी करते हैं. देयर आर टू मेजर रीजंस करिकुलम इवेल्युएशन. इवेल्युएशन रिजल्ट्स आर फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड एंड रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट न्यू पैटर्न डिसाइड. देखिए करिकुलेशन इवेल्यूशन क्यों हमें चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि हम उसके जो रिजल्ट होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, इवेल्यूशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसकी नीड ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका. दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस टू न्यू पैटर्न. कोई नई चीज़ को एक बार एक्सेप्ट करने में थोड़ा इंसान को भी टाइम लगता है, ठीक है. तो उसी तरह से वो पैटर्न एक फॉलो चला आ रहा है सदियों से, इसलिए देख रहे हैं आपकी जो NEP 2020 है वो आफ्टर 34 ईयर्स आई है, ठीक है ना. तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो वही रीज़न यहाँ पे माना जाएगा. करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन. तो ये किसका स्टेटमेंट है, मुनरो का है, इसको तो एज इट इज़ आपको याद करना है. अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ डिजाइन सो दैट पीपल विल अटेन एज फॉर एज पॉसिबल सर्टन एजुकेशनल एंड्स और ऑब्जेक्टिव्स. तो दिस इज पॉल हर्स्ट. Included in the revised syllabus, curriculum concern, yes, evaluation and examination, strategy of implementation. तो इन सारी चीज़ों को जब हम इस सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो इंक्लूड किया जाता है. प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्शन ऑफ कंटेंट, सेलेक्टिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो देखिए सारी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर. करिकुलम प्रोसेस जो बुक है वो DK व्हीलर की है. द करिकुलम इज टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मतलब टीचर, और मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी इस तरह से आर्टिस्ट वाला आएगा करिकुलम तो ये कनिंघम होते हैं. एवेल्युएशन आर इंक्लूडेड इन द फेज एंड स्टेप्स इलस्ट्रेशंस. देखिए किस किस फेज में होता है, एग्जाम्पल्स हैं. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन भी होता है, समेटेटिव भी होता है, कल हमने नोट्स में डिस्कस किया है. प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द करिकुलम. तो अगेन इसमें खाली फॉर्मेटिव में जो है हम लोग फीडबैक देते हैं, समेटेटिव तो एट द एंड में किया जाता है, ठीक है. तो फॉर्मेटिव हम लोग करते हैं फीडबैक के लिए. द प्लानिंग फेज लेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द करिकुलम डेवलपमेंट स्टेप्स. कौन कौन से प्लानिंग फेज में क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किए थे. आइडेंटिफाई इशूज़ फ्रॉम करिकुलम डेवलपमेंट टीम, फॉर्म करना करिकुलम डेवलपमेंट की टीम को, कंडक्ट नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस. तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज में आएंगी. तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. The curriculum development process systematically organizes what will be taught, who will be taught, how it will be taught. ठीक है ना. तो यही सिस्टम होगा, पहले क्या पढ़ाना है, फिर कौन पढ़ाएगा, फिर कैसे पढ़ाएगा. All of these elements are involved in the implementation of the curriculum. टीचर कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, एवेल्युएशन, ऑल ऑफ द अबव. अगर कल की वीडियोस आपने ध्यान से देखी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकल रहे हैं, ठीक है. प्लानिंग इज एन इनिशियल स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट, सेटिंग ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट मटेरियल बोथ A and B. Implementation continues after planning. The teacher is the curriculum implementer. The curriculum planner could also become the curriculum implementer. ठीक है. तो हाँ ये इसलिए भी है ना क्योंकि करिकुलम प्लानर में भी टीचर आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करता है. भाई जिसको इम्प्लीमेंट करना है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना. कल हमने रोल ऑफ टीचर डिस्कस किया है. तो बोथ A and B. According to James Lee, element of curriculum planning is design, sequence, scope, all of these. आज मेरी एनर्जी लेवल आपको थोड़ी लो लग सकती है, यस, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, लगातार मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, बट प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा. मेन फोकस आप कंटेंट पे रखिए क्योंकि आपको एग्जाम कल का अच्छा देना है. फैक्टर अफेक्टिंग प्लानिंग ऑफ करिकुलम, सोशल थॉट्स, डेवलपमेंटल थॉट्स, कंटेंट. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा. इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स प्लानिंग, it would prevent gaps, overlapping, wastage of time. It would help the teacher to maintain the sequence from known to unknown, yes, and simple to complex. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कोर्स को प्लान करने के लिए. तो both A and B is the correct answer. प्रोसेस ऑफ कोर्स प्लानिंग. अब कोर्स की प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विसाइट ऑफ द कोर्स, फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव, बोथ A and B. स्टेप्स ऑफ कोर्स प्लानिंग प्रोसेस, टोटल करिकुलम प्लान, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, कोर्स स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, ऑल ऑफ द अबव. कोर्स प्लान हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट, प्रीवियस नॉलेज, यस, मेथड ऑफ टीचिंग एंड रिसोर्सेज. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. स्कोप ऑफ करिकुलम मैनेजमेंट, करिकुलम एंड द टीचर, यस. चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए. सिग्निफिकेंस ऑफ द करिकुलम, देखिए आपको वहाँ पर इस जो है कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ रहा है तो सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद टिक करना है, ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज द आंसर.
करिकुलम शुड बी द कंसर्न एज एन एपिटोम, जहाँ पे ये एपिटोम वर्ड आ जाएगा राउंडेड होल करिकुलम, ये फ्रोबेल है, आंख बंद करके आपको लगा देना है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज बाई स्कूल, जहाँ पे आ जाएगा करिकुलर ऑल द एक्टिविटीज़, वहाँ पर मोनोरो हो जाएंगे। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ डिजाइंड सो दैट पीपल विल अटेन एज फॉर एज पॉसिबल सर्टेन एजुकेशन एंड और ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉल हर्स्ट। ठीक है। अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम, कोरिलेशन अप्रोच, इंटीग्रेशन अप्रोच, फ्यूजन अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के सारे ही अप्रोचेस ली जाती हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, चाइल्ड सेंटर एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज, बोथ ए एंड बी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टेक्निकल, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, सारे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था कोर करिकुलम में। सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग करिकुलम, देखिए कोठारी कमीशन ने दोनों पर ही बात करी थी, बोथ ए एंड बी। करिकुलम इन्वेस्टिगेट इन द NEP, languages, computer education and promotion of values, all of these. Demerits of existing curriculum, multiplicity of objects, narrow conceptions, both A and B. ठीक है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, और आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। ओके। कोर सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सोशोलॉजी, जनरल साइंस। तो देखिए ये क्या है, कोर सब्जेक्ट है, इतना तो बच्चा सीखेगा ही जब स्कूल में जाएगा। The educational objectives as an Mudaliar Commission is education for leadership, physical development, mental development, social development। तो educational objective यहाँ पर as per Mudaliar Commission में क्या है कि education for leadership। ठीक है। What should be the chief objective of Indian education under the present circumstances? आज की present circumstances में हम overall development, personality development की बात करते हैं आज। ठीक है। What are educational objectives of Buddhist education? आपने पढ़ा था पेपर 1 में, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन ऑफ सोशल कंटेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड कैरेक्टर, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ मेडिवल मुस्लिम एजुकेशन, अगेन आपने पढ़ा था प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक कल्चर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन? अब तो इतना तो आप सबको पता ही चल गया है पेपर 1 और 2 देख के कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। इसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ओके। मोड्स ऑफ टीचिंग, देखिए ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, सारे ही मोड ऑफ टीचिंग है। द फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल इज डायग्नोस्टिक, प्रिजर्वेटिव, इवेल्युएशन, ऑल ऑफ दिस। ओके। द मेजर एक्टिविटी एट टीचिंग इज नोन एज स्ट्रेटेजिक, इंस्ट्रक्शनल, लॉजिकल। तो ठीक है, ऑल ऑफ दिस में कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ये है कि इन सारे कंसेप्ट्स को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आप कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को रटना नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इनको समझना है। द स्ट्रेटेजिक टीचिंग एक्टिविटी इज प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेटिंग, ऑल ऑफ दिस। The main dimension of teaching process is linguistic, sign and symbols, logic of teaching। देखिए ये सारे ही एकदम मतलब आप लॉजिकल बोल सकते हैं, पूरी ये चीज़ है। टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द लेवल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, तीनों लेवल पर होती है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लोअर लेवल माना जाता है और रिफ्लेक्टिव इज हायर लेवल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके। The main component of curriculum development is educational objectives, content and teaching method, all of the above. B.S. Bloom educational process includes educational objectives, learning experiences and change in behavior। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, B.S. Bloom ने बात करी थी। The basis of curriculum construction, philosophy, psychology और tendencies तीनों ही हैं, तो all of the above। The recent trend of curriculum is based on scientific tendency, elective tendency and sociological tendency। तो आज का जो recent बेस्ड है करिकुलम पर, तो यहाँ पर देखेंगे आज का जो रिसेंट ट्रेंड माना जाएगा वो इलेक्टिव टेंडेंसी माना जाएगा, जिसका मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना फिलोसफीज एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को टू क्रिएट करने के लिए वेल राउंडेड एंड अडेप्टेबल जो करिकुलम होता है हमारा। ठीक है। तो ये माना जाएगा। द करिकुलम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। करिकुलम जो है, जो एजुकेशन का प्रोसेस है उस पर बेस्ड होता है ना। द मेन पर्पस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज चाइल्ड सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एंड कंटेंट सेंटर्ड। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। नॉलेज इज वर्च्यू, फ्रेज इज गिवन बाय, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सोक्रेटिस ने दिया था। द
The main principle of curriculum construction is principle of utility, future orientation, relation with life. All of these is the answer. ठीक है. Herbert knowledge is empirical, speculative and aesthetic. तो all of these is the answer. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय, देखिए उपयोगिता का सिद्धांत है कि जहाँ जैसी उपयोगिता है यूटिलिटी उस पर बात करनी है, तो ये किसने दिया था हमारे प्रैग्मेटिज्म ने. ठीक है. नेचुरलिज्म हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर 1 में फिलॉसफी पढ़ी थी, नेचुरलिज्म मतलब तो होता है कि नेचर से रिलेटेड उनकी फिलॉसफी थी. रियलिज्म का मतलब है कि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको फाइंड आउट करना. आइडियलिज्म जो आइडियल थिंग है, मतलब इंट्यूशंस जो हम मानते हैं आइडियल के, तो इसके डीप में नहीं जाऊंगी. बट प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर बेस्ड है. एट द प्रेजेंट द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज मोस्ट प्रेवेलेंट. ठीक है. तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानी जाती है. सेंटर्ड करिकुलम, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आप पढ़ रहे हैं बार बार कि ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो ऑब्जेक्टिव भी चाइल्ड को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. ठीक है. द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, तो बोथ ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. द बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ऑल ऑफ दीज, सारे ही इसके फिलोसफीज पर बेस्ड होता है. द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम आर Herbartian approach, Morrison approach, evaluation approach, again all of above. Memory level teaching and learning is the kind of learning capacity practice, none of these. So memory level teaching and learning is the kind of learning. The main function of instructional design is use of modern skills, mode techniques, use of models, all of these. So main instruction का डिज़ाइन करने के लिए मॉडर्न स्किल्स को यूज़ करना, टेक्निक्स कैसे, कौन से मोड में की टेक्निक्स होगी, मतलब मोड टेक्निक्स एंड यूज ऑफ मॉडल्स, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. द मेन अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक साइकोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज. Contribution of instructional design is to make education objective based, to make education competency based, to make education model based. So contribution of instructional design. So all of this is the answer. The main task of cybernetic psychology is, cybernetic psychology की main task है provide feedback. ठीक है. Training psychology is used for the task analysis. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, चैप्टर 3. We come equals in the word and equal shall we go out. Who said this? George Mason. There is nothing more unequal than equal treatment of unequal people, Jefferson. The only stable state is the one in which all men are equal before the law. It's a George Mason. Which of the following parts of Indian Constitution is related to Panchayati Raj system? यहाँ पर आएगा पार्ट 9. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी? इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल. द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहला ड्राफ्ट किसने किया था? BN राव. हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 25. इनिशियली 22 था, लेकिन अभी क्या हो गया है? 25. ओरिजिनली अगर इसी में आ जाए ओरिजिनली तो 22, बट अभी करंट में क्या है? 25. ठीक है. 3 इसी में और ऐड कर सकते हैं. 390 टोटल 5 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थी ओरिजिनली. ठीक है. 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल. लेकिन अभी करेंटली क्या है? 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. ठीक है. और 25 पार्ट्स हैं. राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आर्टिकल 14. ठीक है. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25. नो टैक्सेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 27. फंडामेंटल ड्यूटीज आर enshrined in part 451A article. When Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly, तो कब अडॉप्ट किया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को. ठीक है. और इफेक्ट में कब आया था? ये भी आ सकता है, तो 26 जनवरी 1950. ये याद रखिएगा.
Who is recognized as the father of Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. The preamble of Constitution of India was written by Jawaharlal Nehru. ठीक है. The preamble of Constitution of India is based on. The preamble of Constitution of India is based on. देखिए ये तो हम समझ सकते हैं कि इंडियन कल्चर और रिलीजियस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात थी. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस समय के उसके पर ही बेस्ड प्रियम्बल था. प्रियम्बल हैज़ बिन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? तो देखिए वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल को भी जो है अमेंड किया गया था और उसमें न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे. ठीक है. When did Indian Constitution came into action? अच्छा भी गया 26 जनवरी 1950. How many articles were written in the Constitution when it came into effect? देखिए अगेन आ गया 395. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. Prohibition of discrimination on grounds of religious, race, caste or place of birth. It's Article 15. एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या होता है? अब देखिए नाम से ही हो समझ में आ रहा है, कल हमने डिस्कस भी कर दिया. देख लेते हैं. हेल्प स्टूडेंट्स रिटेन इन्फॉर्मेशन, यस. सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, यस. फोकस ऑन द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल मैटर, यस. ऑल ऑफ दीज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम? तो यहाँ पर 2 है. एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच एंड टीचर सेंट्रिक अप्रोच. तो देख भी सकते हैं एक्टिविटी या तो स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो सकती है या टीचर सेंट्रिक. तो ए बी. Introduce an activity based curriculum in class by use real objects, use video based lessons या conduct interactive sessions. तो देखिए तीनों के थ्रू ही हम activity based curriculum करवा सकते हैं. तो all of these is the answer. The feature of activity based curriculum flexible and creature, yes. क्रिएटिव होगा, क्रिएचर नहीं, रॉन्ग लिखा. एक्सप्लोर इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल्स, यस. इनकरेज शुड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इनकरेज करता है. ठीक है. एंड ऑल ऑफ दिस. तो आंसर ऑल ऑफ दिस होगा. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम. अगेन देखिए रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग या रोल प्ले. तो देखिए रोल प्ले में एक्टिविटी हो रही है, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उसको टेल करते समय भी जिस तरह की आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप बच्चों को समझा रहे हैं, वो भी एक्टिविटी बेस में आएगा. और या स्टोरी के माध्यम से आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो वो एक्टिविटी बेस में आ जाएगा. ऑल ऑफ दीज. बेनिफिट्स ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, क्रिएटिव थिंकिंग एंड टीम वर्क स्किल. देखिए वैसे तो एक्टिविटी बेस्ड में दोनों चीज़ें आती हैं. बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी और साथ में वो टीम वर्क भी करता है. ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी टीम वर्क में ही होगी ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बोथ ए एंड बी होगा. Activity based curriculum, it is a play way of learning things, yes. Activity is the natural urge of a child, yes. Children are active learners rather than passive recipients of information. तो ये हमें जो है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया. ये हमने पढ़ा भी है कि हमारे एनसीएफ में भी यही माना गया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखी जा रही है, बिकॉज उसमें क्या होता है, बच्चों को एक्टिव लर्नर्स माना जाता है, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं माना जाता. ठीक है. द एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या है? मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बेटर फोकस ऑन द रेलेवेंट, यस. ए एंड बी बोथ आंसर. लेकिन यहीं पर अगर डिसएडवांटेज आता है तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो सबसे ज़्यादा, और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को हम एक्टिविटी करके ही नहीं पढ़ा सकते, है ना. तो वो सारी चीज़ें भी अगर आ जाती हैं कहीं डिसएडवांटेज में. फीचर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग इंक्लूड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, यस. प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी बेस्ड, यस. डिस्कवरी लर्निंग, यस. तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स क्या भाई? रीडिंग, एनालिसिस, राइटिंग, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. इसीलिए मैंने कल जो है आपको थ्योरी कराई, क्योंकि देख रहे हैं आपकी थ्योरी के बेस पे ये सारे आंसर्स अपने आप आ रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम. टीचर एज अ रिसोर्स पर्सन, टीचर जो है वो बताता है ना कि कौन सी एक्टिविटी करानी है या क्या करानी है, तो वो एज अ रिसोर्स हो गया. बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेस्ट. अब चिल्ड्रन किस ग्रुप के हैं ना, छोटे बच्चे हैं तो उनसे उसी टाइप की एक्टिविटी करानी पड़ेगी. लेकिन ग्रेड थोड़ा अगर अपर हो गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड, तो अलग एक्टिविटी, फिर 5-6 ग्रेड अलग एक्टिविटी, है ना. तो बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेस्ट. कोऑपरेटिव बाय स्टूडेंट एंड टीचर बोथ. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, बैलेंस डेवलपमेंट, सोशल वर्च्यू, मोटिवेशन, ऑल ऑफ दीज. मेरिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम. मेरिट इसका क्या हो सकता है? लर्निंग बाय डूइंग होता है, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी इज द आंसर. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं.
नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड। अब डीमेरिट देखिए आ भी गया, टाइम फैक्टर और प्यूपिल्स डिफरेंस, तो बोथ इसका आंसर हो गया। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया और डिफरेंट, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है ना। तो कोई बच्चा, आपने एक एक्टिविटी दी, किसी ने बहुत फास्ट कर ली, कोई कर नहीं पा रहा है ना, तो वो डिफरेंट करता है चीज़ों पे। तो डिसएडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इट्स ग्रेटर टाइम कंज्यूमिंग, इट हैज़ नॉट प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ नॉलेज, इट नीड्स मनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एज अ टेक्निक एंड एज अ लेक्चर मेथड। ठीक है, तो ये देखिए लेक्चर मेथड तो नहीं है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बेसिकली एक टेक्निक हो गया, टीचिंग टेक्निक में आ गया। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ओवर एक्टिविटी, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, पर्पस कंसेप्शन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। वट एवर हैज़ टू बी लर्न मस्ट बी बाय लर्निंग बाय डूइंग, ये कम्युनियस ने बोला था। ठीक है, physical activities like games, athletes, and sports, all of these. To confirm in behavior, actions, and to direct one-to-one according to some particular design or ideas. This view is related to Henry Cecil Wild, तो आप इसको याद कर लेंगे। Model of curriculum divided into objective model of curriculum, process model of curriculum, situational model of curriculum, तो all of these इसका आंसर। फीचर ऑफ द ग्रास रूट मॉडल, देखिए ये चाइल्ड सेंटर्ड था, मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, तो यहाँ पर अप्रोच डाउन टू अप थी, ये याद रखना है, डाउन टू अपवर्ड्स टू अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसको अप्रोच को बोलते हैं, वो टॉप डाउन होती है, ये बॉटम अप, इसको इस अप्रोच को हम लोग बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, आज मैं जब आपका वो करवाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मैराथन क्लास और जो बच्चे यूनिट्स हैं उसका भी कराने की मैं सोच रही हूँ, तो वो भी करा दूंगी, जिससे आपका पूरे जो सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाए। फीचर्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल, तो ये डेमोक्रेटिक आउटलुक भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। मेरिट्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल, वाइडर मॉडल है, हेल्प टू एजुकेशन प्रोसेस, प्रोवाइड इंपॉर्टेंस टू नेशनल नीड्स, all of these is the answer. Elements of grassroots model, content matter, experience learning, both A and B. Features of administrative model, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मॉडल बना रहा है, दिस मीन्स ये टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप से डाउन की ओर, वो बॉटम्स अप थी। ठीक है, मोर यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यही मॉडल यूज हो रहा है, फेमस मॉडल है, हेल्प टू ऑब्टेन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक जो सोसाइटी और उसका जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ये मॉडल अच्छा माना जाता है, हेल्प करता है। स्टेप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, मेकिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। मेरिट्स ऑफ पर्सनल मॉडल, हेल्पफुल टू सॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, हेल्पफुल टू कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें से और बोथ ए एंड बी, तो पर्सनल मॉडल में एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। डीमेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, उसकी डीमेरिट्स क्या है? मोर स्ट्रेंथ ऑन टीचर, टेक टाइम टू वर्क, लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है इसीलिए तो 34 ईयर्स लग गए ना सारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने में। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ की अगर मेरिट है तो डीमेरिट तो होती ही होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही पार्ट होगा किसी भी चीज़ का, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज इकोनॉमिकल फैक्टर एंड साइंटिफिक फैक्टर बोथ। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज करिकुलम इवेल्युएशन। मेजर फोकस ऑफ करिकुलम इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला फोकस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी, कल भी डिस्कस किया था, करिकुलम सोसाइटी के कल्चर पर ही बेस्ड होता है। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, इट इज नॉट अ करिकुलम, इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ओके, एट ए स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड बाय टेक्स्ट बुक बोर्ड, कुछ नहीं होता, टीचिंग नहीं। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट स्कूल लेवल पर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या तो SCERT स्टेट बोर्ड है तो SCERT, और नहीं तो NCERT है ना इंडिया में, और इसके अलावा ICSE बोर्ड्स का अलग है। तो गवर्नमेंट्स में क्वेश्चन क्या था वो ऊपर ही निकल गया। वॉट यू कैन इन्वेंट और डिज़ाइन एन इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या इन्वेंट कर सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है? इवेल्युएशन नहीं, नॉलेज, ज्ञान से ही तो हमें सारी चीज़ें आएंगी। स्टेप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेट। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल का तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, ये याद रखिएगा, इफेक्टिवनेस हमेशा इवेल्युएशन से पता चलता है कि वो कितना इफेक्टिव है, ये हमने कल डिस्कस किया है। करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज
इम्प्रूवमेंट क्या होगा, अब आप भी बता सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम इफेक्टिवनेस इज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड टीचर कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, क्योंकि करिकुलम को इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट और टीचर की कॉम्पिटेंसी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। नोन टू अननोन इज रेफर टू स्ट्रैटेजी इज, देखिए ये मेथड है, नोन टू अननोन हमने इंडक्टिव मेथड बात की थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर मेथड आएगा। एक्सपोजिशंस इन रेफरेंस टू स्ट्रैटेजी इज अ, सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा मेथड। सुपरवाइज स्टडी इन रेफरेंस इज स्ट्रैटेजी टू अ मेथड। मैक्सिम ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी इज, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर टू जनरल। टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होंगे, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन, ऑल ऑफ द। देखिए ये इतना टर्म्स ना कोरिलेटेड हैं, इसलिए इसमें इतना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर, किस में होगा भाई, क्वेश्चन आंसर मेथड में। डायलॉग इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन द मेथड एंड स्ट्रेटजी, डायलॉग इंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। मेथड एंड स्ट्रेटजीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन, मेथड और स्ट्रेटजी ऑफ इंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड होंगे। देखिए अगर इन ऑब्जेक्टिव, लर्नर, टीचर, कंटेंट, इन चारों में से अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा वो किस पे होंगे, कंटेंट, क्योंकि कंटेंट किस टाइप का है उसको डिलीवर करने के लिए वैसी स्ट्रेटजी और मेथड्स जो है सेट किया जाएगा इंस्ट्रक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग इज एग्जीक्यूटेड एट द ग्रास रूट मॉडल, ग्रास रूट मॉडल में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज मतलब नहीं, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 4th चैप्टर है इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। व्हाट इज द सोल बेसिस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम, एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर, कमर्शियल नीड्स, सोशल। देखिए एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर। The sole basis of designing a curriculum depends on several factors: relevance, the real world, assessment and evaluation, education standards and goals, या all of these। तो all of these इसका आंसर। Disciple based model curriculum design is basically, देखिए डिसाइपल कुछ नहीं, डिसिप्लिन बेस्ड, और डिसिप्लिन क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर। साइंस डिसिप्लिन या डिसिप्लिन जो है सब्जेक्ट के कंसेप्ट में बात की जाती है, कुछ डिसिप्लिन से आपने मतलब किया है। द करिकुलम डिज़ाइन विच इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट स्लोली, तो डिसिप्लिन बेस्ड डिज़ाइन, ठीक है। विच इज़ लिवर मॉडल ऑफ करिकुलम फ्रॉम द फॉलोइंग, लिवर मॉडल ऑफ करिकुलम, ये तो मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, लिवर मॉडल तो कुछ नहीं, और टैगलर मॉडल, ये क्वेश्चन तो मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। Which of the following is not correct with respect to the curriculum designing as per the differentiation principle? It focuses on learning outcome, yes. It values all children as individuals, yes. Every student learn exactly the same content in exactly the same way, and ये सही नहीं है। देखिए नॉट करेक्ट पूछा है तो जो गलत है वही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, सब्जेक्ट सेंटर, प्रॉब्लम सेंटर, लर्नर सेंटर, तो ऑल ऑफ दीज हमने कल बहुत सारी डिस्कस की हैं इसमें अप्रोच। दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन टेंड्स टू फोकस द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर तो सब्जेक्ट सेंटर हो गया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ करिकुलम यूज्ड इन K-12 पब्लिक स्कूल्स इन स्टेट एंड लोकल डिस्ट्रिक्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट। अब ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम में आने वाला है। K-12 पब्लिक स्कूल्स यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि यूनाइटेड स्कूल्स में तो स्टेट्स में तो सारा जो है वो लर्नर सेंटर्ड ही पूरी डिज़ाइन है, तो मुझे तो कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, और ये आपके सिलेबस का भी क्वेश्चन नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट आर नॉट यूनिफॉर्म एंड एडजस्ट टू दोज स्टूडेंट नीड्स, तब लर्नर सेंटर्ड है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं तो उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर तो लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन हो गया। द ड्रॉबैक टू हिज फॉर्म ऑफ करिकुलम डिज़ाइन इज़ दैट इट डज नॉट ऑलवेज टेक लर्निंग स्टाइल इनटू कंसीडरेशन। तो ये हो सकता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, क्योंकि हर लर्निंग स्टाइल को उसमें नहीं फिट किया जा सकता प्रॉब्लम सेंटर्ड में, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेज
of a curriculum design process. Identify the needs of stakeholders, create clear list of learning goals and outcomes, identify constraints. All of these is the answer. ठीक है. This step also known as curriculum matrix. Identify constraints, consider creating a curriculum map, establish evaluation methods. तो यहाँ पर आंसर हो जाता है कंसीडर क्रिएटिंग करिकुलम मैट्रिक्स के लिए ऑल्सो नोन एज, अच्छा करिकुलम मैट्रिक्स किसको माना जाता है, मैट्रिक्स इसको, कंसीडर क्रिएटिंग अ करिकुलम मैप. द डिजाइन ऑफ द करिकुलम शुड बी असेस्ड periodically and refined based on the assessment data. Identify constraints, establish evaluation methods. Remember that curriculum design is not a one step process. ठीक है, इसलिए इसको periodically assess करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम और रिफाइन करते रहना चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा. In a traditional curriculum and most of the school still follow such curriculum. सभी most of the school क्या subject center curriculum को ही follow कर रहे हैं ट्रेडिशनल करिकुलम में. ठीक है, अभी तो मॉडर्न बहुत कुछ चेंज हो गया लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा ही हो रहा है. दिस टाइप्स बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन. देखिए साइकोलॉजिकल मतलब बच्चे को ध्यान में रखा जा रहा है, मतलब लर्नर सेंटर्ड करिकुलम हो गया है आपका. दिस करिकुलम इन्वॉल्व्स जीडीएसएस मिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर एंड एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. तो दोनों को मिक्स यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, वो इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेट कर दिया. दिस करिकुलम इज ए प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम. इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रिपरेशन ऑफ लिविंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. तो यहाँ पर हम कोर पैटर्न करिकुलम की बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था कल कि मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को इतना सिखाया जाता है जिससे वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने लायक बन जाए. तो प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम जो है यहाँ पर उस पर फोकस्ड होता है. सोसाइटी के कंट्री के जो भी आपका कल्चर है उसकी सोसाइटी के बेस पर जो प्रॉब्लम है उस पर सेंटर्ड करिकुलम कोर सेंटर्ड करिकुलम में आएगा. अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट क्या क्या है भाई, तीनों ही हैं, ये हमने कल पढ़ लिया है. So all of these is the answer. Curriculum should be designed in such a way that it can meet the needs of learners. So social, emotional, cultural, all of these. ठीक है. Care should be taken for the development of the curriculum. Equality, excellence, relevance, again all of the above. The meaning of the new dimension of the curriculum to give children meaningful experiences, inclusive education, both A and B. ठीक है. There are dimensions in educational and professional fields. Indigenous knowledge in curriculum, education for value development, environment education. तो यहाँ पर all of the above इसका आंसर हो जाएगा. To make education relevant, students must be there. Social and cultural दोनों के relevant बनाने का ही मेन जो है ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का. And indigenous curriculum benefit great thinker. महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बेनिफिट बोल दिया, बेफिटिंग स्वामी विवेकानंद. ठीक है, तो ये इंडिजिनस करिकुलम का मतलब है कि जो आपका लोकल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग का करिकुलम की बात किसने की थी. करेंटली इंक्लूडेड इन द हाई प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट. सबसे ज़्यादा आजकल क्या चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी. ठीक है ना. द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन मेक इन इंडिया. स्किल डेवलपमेंट कहाँ पर बात हो रही है, मेक इन इंडिया में. दिस कैंपेन इज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ वाइन मैन्युफैक्चर हब. अगेन ये आया मेक इन इंडिया. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इक्वलिटी, साइंटिफिक अप्रोच, सोशल जस्टिस टू एजुकेशन, all of these. Social values were the objectives, cooperative, self-discipline, spirit, all of these. ठीक है. डैश इज एन यूनिवर्सल वैल्यू, ट्रू लव पीस. ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं. ये अब देखिए सोसाइटी से सोसाइटी चीज़ें अलग हो सकती हैं लेकिन ट्रू लव पीस इज द यूनिवर्सल वैल्यू फॉलोड बाय एवरी सोसाइटी. ठीक है. यूनिवर्सल वैल्यूज रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड ह्यूमन. तो अगेन ये यूनिवर्सल वैल्यूज में आ जाती है, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ऑल ऑफ दीज. यूनिवर्सल वैल्यूज प्रेजेंट 5 ह्यूमन पर्सनैलिटीज. The dimension of human personalities are linked to the major objective of education, knowledge, balance, skill, all of the above. Included in the alternative education system, formal and distance.
बोथ कैसे हो सकता, अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम तो फिर डिस्टेंस टीचिंग है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर बी होना चाहिए। अगर इंक्लूडेड इन द अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, तो फॉर्मल तो हमारा मेन है, तो अल्टरनेट के रूप में तो हम डिस्टेंस एजुकेशन का ही यूज कर रहे हैं। नेशनल ओपन स्कूल दिल्ली, ओपन स्कूल्स NIOS हमने पढ़ा भी था सेकेंड पेपर में। ओपन स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन प्राइमरी हायर सेकेंडरी तीनों में ही मिल रही हैं अब तो। अ स्पेशल एनवायरमेंटल बायोलॉजिकल साइंस हैज बीन स्टार्टेड, स्पेशल कॉल्ड, ये क्या लिखा है, दिल्ली। These are approaches to vocational courses, languages या health and physical education, health and physical education होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ द करिकुलम, टेक्स्ट बुक गाइडेंस, तो टेक्स्ट बुक को मेन सोर्स ऑफ करिकुलम माना जाता है, लेकिन ऑल नहीं है, सब कुछ नहीं इंक्लूड कर रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, करिकुलम प्रोसेस, टेक्स्ट बुक, हाँ करिकुलम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। यूज्ड अंडर लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, सिलेबस गाइडेंस नन ऑफ द, टेक्स्ट बुक जो है वो एक रिसोर्स है ना हमारा, तो रिसोर्स के अंतर्गत आएगी। द फॉलोइंग वर्क बुक सर्व एज अ कोर क्लासरूम मटेरियल, तो यहाँ पर आर्ट्स आ जाएगा। ऑब्जर्व लर्निंग मटेरियल, ट्री, हैबिटेट, बर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। इट प्लेज अ रोल इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट द अर्थ, कार्टोग्राफी, यहाँ पर से मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाने के लिए ये होता है, तो मैप के थ्रू अर्थ के बारे में बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। द कार्टोग्राफी कैन एक्सपेंड एट ईच लेवल, ज्योग्राफी पर, क्योंकि मैप की बात हो रही है ना यहाँ पर। गाइड्स एंड रिसोर्सेज आर टेक्स्ट बुक, जैसे गाइड्स और रिसोर्स भी वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे टेक्स्ट बुक है, ठीक है। सिंगल ग्रेड क्लासेस आर बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, द टीचर विल एड्रेस ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर, ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम लेवल, द सेम वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। लेसन शुड बी गिवन with a variety exercise and activities, thematic lessons, whole group based lessons। थेमेटिक लेसन्स का मतलब होता है जो थीम पर बेस्ड लेसन्स होते हैं, और होल ग्रुप, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट हो जाएगा। द होल इज ग्रुप बेस्ड स्कीम, स्टोरी टेलिंग, मिसलेनियस एक्टिविटीज, स्किट प्लेस, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। करिकुलम साइट्स दैट आर फिजिकली यूज द स्कूल प्रेमिसेस आर लोकल मूवमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, म्यूजियम। फिजिकली आउटसाइड द स्कूल, तो देखिए लोकल मूवमेंट, ये सारी जगह पर जाके आजकल तो बच्चों को फील्ड ट्रिप्स कराई जाती है, हर ही स्कूल में मोस्टली पिकनिक तो हो ही रहा है, 1 डे का भी हो रहा है और कहीं कहीं 4 to 5 days आउटसाइड ऑफ द सिटी भी पिकनिक्स पर बच्चों को ले जाया जाता है ना। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, जनरल टेक्स्ट बुक भी होती है, टीचर गाइड भी, रेफरेंस बुक्स, तो यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। फैक्ट्स, सोर्सेज, इवेंट्स एक्सेट्रा आर एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ। फैक्ट, सोर्सेज, इवेंट, सबसे ज़्यादा रेफरेंस बुक जहाँ से चीज़ें लेकर हम चीज़ें कंटेंट तैयार करते हैं, तो रेफरेंस बुक में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बुक्स यूज्ड एज रेफरेंस आर कॉल्ड रेफरेंस बुक। देयर आर बुक्स डिजाइंड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, रेफरेंस बुक्स एंड वर्क बुक्स, टीचर गाइड्स एंड मैनुअल्स, जनरल टेक्स्ट बुक, तो वो इसी के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ दिया है, रेफरेंस बुक एंड वर्क बुक जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं। टीचर हैंड बुक्स बिकम मीडियम इन द फील्ड ऑफ करिकुलम, क्रिएटिव लीडरशिप, टीचिंग मैथड, कंटेंट। देखिए टीचिंग मैथड तो अपने आप ही डिसाइड होगा, कंटेंट तो उसमें प्रोवाइडेड होता है, लेकिन वो बन क्या जाती है, क्रिएटिव लीडरशिप, क्योंकि लीडर एक तरह से उसको अगर यूज़ करने लगी टीचर हैंडबुक तो वो ही लीडर हो गया ना, तो वहीं पर क्रिएटिव लीडरशिप की बात कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक इज द सम टोटल ऑफ नॉलेज, हैबिटेट, फीलिंग्स एंड प्रोग्रेस, तो और यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन ए, हैरी लॉकर, हैरो लिकर। इट इज अ सर्टिफाइड बुक इन एनी ब्रांच ऑफ द स्टडी एरिया, हु सेड लेंच। टेक्स्ट बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, हु सेड हॉलगेस्ट। अंडर वैल्यू इवेल्युएशन, मॉरल, कल्चरल, सोशल, तीनों ही एजुकेशन, एजुकेशन है, इवैल्यूएशन नहीं है, तीनों ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इंश्रेंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986
एजुकेशन, हाँ देखिए यहाँ पर इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस बोथ ए एंड बी, ठीक है। जस्टिस JS वर्मा कमेटी गिव रिकमेंडेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, साइंटिफिक कवरेज, सोशल जस्टिस नहीं। द बेसिक एलिमेंट कंटेन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आर मोर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1988। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। फार्मुलेटेड 5 बेसिक फॉर्मूलाज फॉर स्कूल एजुकेशन, ये NCERT। वैल्यूज आर कल्चरल टॉलरेंस, लव, अफेक्शन, कॉपरेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज रिलेटेड टू सेल्फ ट्रांजेंशन का मतलब होता है अपने आप, सिर्फ अपने बारे में ना सोचना। ओवरकमिंग द लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो अपनी लिमिट है उससे आगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन, टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज, ठीक है। In NCERT 1983 has listed some moral values for the development of children: self-control, honesty in words and deeds, truthfulness, all of the above. What should be done to develop moral values in students? Behave yourself as a role model. Yes, अगर आप किसी को बच्चों के अच्छे आचरण सिखाना चाहते हैं तो आपको भी पहले उन वैल्यूज़ को, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं। द वैल्यूज़ आर लाइक ह्यूमन वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़, वैसे तो सभी मानी जाती हैं। कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन: रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ऑल ऑफ दीज। एसेंस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन: स्पिरिचुअल वैल्यू, एथिस्टिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू एंड यूनिवर्सल वैल्यू। तो इसमें क्या एसेंस ऑफ ह्यूमन कंडीशन, देखिए यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्योंकि वहाँ पर सबके लिए बराबर है, स्पिरिचुअल एस्थेटिक सबका अलग अलग है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन इज यूज इन सेंस ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, नॉट कि एजुकेशन ऑफ वैल्यूज, नहीं, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। देयर आर बेसिक फॉर्मूलाज: ट्रूथ, कोऑपरेशन, इक्वलिटी, ऑल ऑफ दीज। डायमेंशंस आर लिंक्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो नॉलेज, स्किल्स एंड बैलेंस, तो यहाँ पर हम बैलेंस ही सेलेक्ट करेंगे। देयर आर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, यस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं। मॉरल वैल्यूज टेक अ पर्सन कैरेक्टर: कंपैशन, ब्रेवरी, सेल्फ रिलायंस, यस, मेक, टेक नहीं, मेक पर्सन। NCERT published a list of values after organizing several seminars, 83. It comes from Greek word techne, which means an art or craft. Technology, ठीक है। The use of technology to enhance learning process is called in education ICT, information and communication technology. Dash was the first district-wide illiteracy project in India. Akshay. Dash is a spreadsheet program, तो MS Excel, ठीक है। Choose the storage device from the following, तो UPS में मेमोरी भी होती है, स्टोरेज डिवाइस। प्रिंटर, मैग्नेटिक स्कैनर नहीं है। वेबसाइट इज एलोकेशन ऑफ HTML फाइल्स। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स 17 अक्टूबर 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन? ज्ञान दर्शन, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? मॉडर्न मीडिया एजुकेशन के फादर जो है वो एडगर डेल। Method used to transfer information to far off places instantly is called, दूर जगह पे मैसेज अगर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन करना है तो उसे क्या बोलते हैं हम? टेली कम्युनिकेशन। विच ऑफ दीज इज यूज टू एक्सचेंज मैसेज विद अदर्स सिमिलर टू पोस्टल मेल? तो एक्सचेंज मैसेज के लिए ईमेल है ना। चैंटिंग, न्यूज ग्रुप्स एंड एम कॉमर्स तो नहीं होगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा नहीं है? सेंडर, प्रोटोकॉल, डेटा तो है, स्पीकर्स नहीं है, ओके। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ LCD, LCD का फुल नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मीडियम विच सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर इज कॉल्ड? ट्रांसमिशन, वो ट्रांसफर होता है ना तो उसे बोलते हैं क्या? ट्रांसमिशन चैनल। ऑप्टिक मीडियम विच सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, यस।
the transmission channel. Term email stands for electronic mail. Audio visual aids helps. ऑडियो विजुअल से स्लो लर्निंग तो नहीं होगी ना, इंटेलिजेंटली प्लेफुल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। हेल्प किसको करते हैं? जो खेल खेल में सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा हेल्प होती है। वो इनॉग्रेटेड विक्टर्स APJ अब्दुल कलाम। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, याद रखना है, और ये स्किनर ने दिया था, ये भी याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, नॉन वर्बल यहाँ नन नहीं नॉन होगा, गेस्चर्स स्पेस साइलेंस, यस वर्ड्स नहीं इन्वॉल्व करते हैं, वो तो वर्बल में आ जाएंगे। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन है, वैन है, वॉमन नहीं है, ओके। ऑन इंटरनेट व्हाट आर कॉल्ड प्री डिफाइंड रूल्स, प्रोसेस, एग्रीमेंट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेटा, इनको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोकॉल। व्हाट इज नॉट TCP एंड IP मेक टुगेदर, TCP IP प्रोटोकॉल, ये ठीक है। DNS decide for education institution .edu and what is DNS for military .mil is, this is correct, ठीक है। What is our main ISP of India? ISP BSNL थी, लेकिन अभी उसको VSNL भी शायद बोलते हैं। ऑप्शन में जो है हम वही चूज करेंगे। What is a call transfer mail electronically from one computer to another is called? कॉल ट्रांसफर कॉल्ड होगा यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ मेल, ईमेल। वॉट फॉर WW स्टैंड्स वर्ल्ड वाइड वेब। वॉट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्ड ऑन एनी वेबसाइट ऑफ इंटरनेट बाय हुज हेल्प यूजर गेट एड्रेस फ्रॉम द अनदर वेबसाइट, उसको क्या बोलेंगे? सर्च इंजन। The purpose of value education is to foster universal core values, make the syllabus easy, develop values in individual, both A एंड B होगा। वैल्यू, पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज, मेक द सिलेबस इजी, नहीं ये नहीं होगा, C होगा। डेवलप वैल्यूज इन इंडिविजुअल, A एंड C, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज टू टेक्निक्स, टू मैकेनिज्म, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। अगर हम एक्सप्लोर करके चीज़ें सीखेंगे तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल में आ जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं। Harmony should be maintained in body life, between life and self and society, between life and environment, all of these. सह अस्तित्व का means coexistence. A harmonious world is created by values at 4 levels. These are individual, family, society, universe. ठीक है, तो ऑप्शन B is correct. Many human values seem good or right due to positive feelings, natural acceptance, internal happiness. All of these is the answer. Competency in professional ethics refers to ability to utilize power effectively, ability to argument the universal human order, ability to make profit. तो both B and C होगा यहाँ पर, profit कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। An individual people aspiring for the universal order will be more responsible socially and ecologically. तो ऑप्शन B यहाँ पर, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A country which has transmitted to the universal human order is likely to have, universal human order का मतलब है more global trade होगा, ठीक है। अगर ट्रांजिट ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सली अगर वो ऑर्डर्स एंड ऑल ट्रांजिट करेंगे तो फिर ग्लोबली ट्रेड ज़्यादा होगा। एज इंडिविजुअल पीपल इंस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सोशली एंड इकोलॉजिकली, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ग्लोबली इंटरेक्ट करें यूनिवर्सल फॉर्म में तो आपको ज़्यादा से रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। हारमोनी शुड बी मेंटेन्ड एंड, ये सेम क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपकी टोटल 33 पेजेस की PDF थी। इजी नोट्स आपके रिवाइज हो गए। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन वीडियो में। कोशिश करूंगी कि आज 2, 3, 4 यूनिट आपकी कंप्लीट करवा दूं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज करते रहिए।